दोस्तों, क्या आपको पता है जब भी विश्व में या अपने देश में किसी भी प्रकार की जियोपॉलिटिकल टेंशन होती है या फिर युद्ध जैसी कोई भी सिचुएशन बनती है, तो इस स्थिति में शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड्स और हमारे पोर्टफोलियो पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसी कड़ी में हम अगर देखें तो इनको कैसे मेंटेन किया जाए, क्या ऐसी हमारी रणनीति होनी चाहिए, क्या हमारी ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए जिससे हम अपना इन्वेस्टेड शेयर मार्केट में या म्यूचुअल फंड में अपने पैसे जो इन्वेस्ट किए उनको कैसे रख रखाव करें और उसको कैसे मैनेज करें। इन नेगेटिव सिचुएशन यानी वार की स्थिति में, पैनिक स्थिति में हम भावनाओं में आकर पैनिक सेल ना करें और मैनेजमेंट, ऐसे सारी बातें करेंगे इस वीडियो में। हमारा आज का टॉपिक है ईरान और अमेरिका का युद्ध और जिसका प्रभाव भारत के शेयर मार्केट और म्यूचुअल फंड पर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मनी एंड माइंडसेट इंडिया। दुनिया में जब भी किसी बड़े देश के बीच युद्ध या तनाव बढ़ता है तो उसका असर सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं रहता, बल्कि सीधा असर अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार पर भी पड़ता है। आज अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की स्थिति बनी है तो इसका प्रभाव पूरी दुनिया के साथ साथ भारत के शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड निवेशकों पर भी पड़ सकता है। कई निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या शेयर बाजार गिर सकता है, क्या म्यूचुअल फंड में नुकसान हो सकता है और ऐसी स्थिति में निवेशकों को क्या करना चाहिए। आज इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे। ईरान अमेरिका तनाव का शेयर बाजार पर क्या असर होगा, म्यूचुअल फंड निवेशकों पर इसका प्रभाव, कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे, निवेशकों के लिए सही रणनीति क्या होनी चाहिए। युद्ध और शेयर बाजार का संबंध। इतिहास बताता है कि जब भी दुनिया में युद्ध होता है तो शेयर बाजार में अस्थिरता बढ़ जाती है, क्योंकि निवेशकों में डर और अनिश्चितता बढ़ जाती है। जब निवेशक डरते हैं तो वे शेयर बेचने लगते हैं, सुरक्षित निवेश की ओर जाते हैं और बाजार में गिरावट आ सकती है। इसलिए किसी भी बड़े युद्ध का पहला असर अक्सर स्टॉक मार्केट पर दिखाई देता है। भारत के शेयर बाजार पर संभावित नकारात्मक प्रभाव। पहला, शेयर बाजार में गिरावट। अगर युद्ध की स्थिति बनती है तो विदेशी निवेशक यानी FII, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, अपना पैसा निकाल सकते हैं। जब भी विदेशी निवेशक पैसा निकालते हैं तो सेंसेक्स गिर सकता है, निफ्टी गिर सकता है, बाजार में घबराहट बढ़ सकती है। दूसरा, तेल की कीमत बढ़ने का असर। ईरान दुनिया के बड़े तेल उत्पादक देशों में से एक है। अगर युद्ध के कारण तेल की सप्लाई प्रभावित होती है तो क्रूड ऑयल की कीमत बढ़ सकती है। भारत अपनी जरूरत का लगभग 85% तेल आयात करता है। इसका मतलब तेल महंगा, पेट्रोल डीजल महंगा, कंपनियों का खर्च महंगा और इसका असर कंपनियों के मुनाफे पर पड़ सकता है, जिससे शेयर बाजार की कीमत गिर सकती है। तीसरा, महंगाई भी बढ़ सकती है। तेल महंगा होने से ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, उत्पादन महंगा, रोजमर्रा की चीजें महंगी, इससे इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। जब महंगाई बढ़ती है तो कंपनियों की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है और बाजार दबाव में आ सकता है। चौथा, रुपए की कमजोरी। अगर तेल का आयात महंगा हो जाए तो भारत को ज्यादा डॉलर खर्च करने पड़ेंगे, इससे रुपया कमजोर हो सकता है, विदेशी निवेश कम हो सकता है और इसका असर भी शेयर बाजार पर पड़ सकता है। म्यूचुअल फंड पर असर। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स की। बहुत से लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड सुरक्षित है, लेकिन सच्चाई यह है कि म्यूचुअल फंड भी शेयर बाजार से जुड़े होते हैं। अगर बाजार गिरता है तो इक्विटी म्यूचुअल फंड्स की वैल्यू भी गिर सकती है, NAV कम हो सकता है, शॉर्ट टर्म में नुकसान दिख सकता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, अगर आप SIP करते हैं तो बाजार गिरने पर आपको कम कीमत पर ज्यादा यूनिट मिलती है, जो लंबी अवधि में फायदा दे सकती है। कौन कौन से सेक्टर प्रभावित होंगे? नकारात्मक असर वाले सेक्टर, एयरलाइन सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर कंपनीज, केमिकल इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चर कंपनीज, क्योंकि इनका खर्च तेल पर ज्यादा निर्भर करता है। फायदा पाने वाले सेक्टर, कुछ सेक्टर ऐसे भी होते हैं जिन्हें युद्ध के समय फायदा मिल सकता है। पहला, डिफेंस कंपनीज, ऑयल कंपनीज। दूसरा, थर्ड, गोल्ड रिलेटेड कंपनीज, क्योंकि युद्ध के समय डिफेंस स्पेंडिंग और गोल्ड डिमांड बढ़ जाती है। पांचवा, निवेशकों के लिए सबसे बड़ा खतरा। ऐसे में सबसे बड़ा खतरा होता है पैनिक सेलिंग। जब बाजार गिरता है तो बहुत से निवेशक डर के अपने शेयर बेच देते हैं,
लेकिन इतिहास बताता है कि हर क्राइसिस के बाद बाजार रिकवर हुआ है। लंबी अवधि में बाजार ऊपर गया है, इसलिए भावनाओं में आकर के निवेश का फैसला नहीं लेना चाहिए। निवेशकों के लिए समाधान। अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण चीज की, सॉल्यूशन। पहला, पैनिक सेलिंग से बचें। युद्ध या संकट के समय बाजार में गिरावट सामान्य बात है। अगर आपकी इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म की है तो धैर्य रखना जरूरी है। दूसरा, एसआईपी जारी रखें। अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी करते हैं तो उसे बंद न करें। मार्केट गिरने पर एसआईपी ज्यादा यूनिट खरीदती है, जिससे भविष्य में फायदा हो सकता है। तीसरा, डाइवर्सिफिकेशन रखें। अपने निवेश को अलग अलग एसेट में रखें, जैसे स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, बॉन्ड्स। इससे रिस्क कम हो जाता है। चौथा, स्ट्रॉन्ग कंपनीज में निवेश करें। हमेशा निवेश करें मजबूत कंपनियों में, कम कर्ज वाली कंपनी, अच्छे मैनेजमेंट वाली कंपनियों में। ऐसी कंपनियां संकट में भी टिक सकती हैं। दोस्तों, अगर ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध बढ़ सकता है तो इसका असर भारत के शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड, रुपया और अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। लेकिन समझदारी से निवेश करने वाले लोगों के लिए हर संकट एक अवसर भी बन सकता है। सबसे जरूरी बात है कि घबराना नहीं, लॉन्ग टर्म सोच रखना और सही रणनीति अपनाना है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल मनी एंड माइंडसेट इंडिया को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर बताएं क्या युद्ध के समय शेयर बाजार में निवेश करना सही है या नहीं। धन्यवाद। जय हिंद।